हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए ऑसिलेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम और करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड t एंड एम्पलीट्यूड a। द पार्टिकल एग्जीक्यूट स्टेम फ्रॉम एम्पलीट्यूड पोजीशन, फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम t/12। एक छोटा सा चुटकुला है ये, और बहुत टफ नहीं कह सकते हैं इसको। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। ये है मीन पोजीशन, इसको हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। इधर भी क्या होगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन है ना। और पार्टिकल चलना कहाँ शुरू किया, एक्सट्रीम पोजीशन से। तो पार्टिकल इनिशियली कहाँ पर था, वो एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये बात हो रही है t=0 पे, और पार्टिकल कहाँ पे चल रहा है, टुवर्ड मीन पोजीशन। क्वेश्चन ये t/12 टाइम में पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा। अच्छा, यहाँ पर टाइम कहीं मान लेते हैं t = है t/12। अब अगर इस t/12 पर आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो किया जा सकता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, मीन पोजीशन से। ये बनेगा हमारा y, ठीक है। तो इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन क्या होती है, y अगर पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट किया मोशन तो y बनेगा a cos ωt, ये बना होगा। y क्या हमको नहीं पता है, बट ये जो टाइम दिया है, टाइम क्या है हमारे पास, t/12। ओमेगा बराबर क्या रखेंगे, 2π/t, और t की जगह पर क्या रखेंगे, t/12। तो t से t खत्म हुआ तो क्या बन जाएगा, π/6। तो y क्या मिला यहाँ से, a × cos π/6, मतलब कि π/6 30 डिग्री होगा, और cos 30 क्या होता है, √3/2। तो y क्या मिला हमको यहाँ से, √3a/2। ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, एक बात हमको पहले से पता है कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है मेन और एक्सट्रीम के बीच का, वो ठीक एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है। क्योंकि पढ़ना शुरू कहाँ से किया था हमने, एक्सट्रीम से। तो जो आपने y कैलकुलेट किया, y कैलकुलेट करने का मतलब ये नहीं कि y आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। टाइम भले ही t/12 यहाँ पे लगा, लेकिन आपने जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया है वो मीन से कैलकुलेट किया है। चाहे कोई सब इक्वेशन है, y = a sin ωt + phi हो, या y = a cos ωt हो, कोई सब इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, मीन पोजीशन से। तो जब t/12 पर आपने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया तो जो y निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि कहानी तो यहाँ शुरू हुई थी, तो जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे हम ये कैलकुलेट करेंगे, गलत है। डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पर कैलकुलेट, याद करिए सिर और पैर का मोशन। हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया था, याद करिए सिर और पैर के मोशन की बात हमने की थी, और पार्टिकल यहाँ पर कहीं था। ये एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर जो पार्टिकल है वो ऑलरेडी एम्पलीट्यूड a पर बैठा है। जो आपको y मिलेगा वो y ये मिलेगा, है ना। तो मान लीजिए पार्टिकल ऐसे चल रहा है ये, तो हमने कैसे कैलकुलेट किया था डिस्प्लेसमेंट, बताइए। अगर मान लीजिए पॉइंट हमारे पास यहाँ पर कहीं है, तो इस टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे आप, वो ये सिर था, सिर से हम क्या डालते हैं, सिर वाली लाइन से क्या डालते हैं, पैर पर परपेंडिकुलर। तो जो y निकल के आएगा आपका, ये y निकल के आएगा, ये y निकल के आएगा। अब जो पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया है वो एक्चुअली पार्टिकल इस स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है। अगर हम देखें पार्टिकल का मोशन, तो पार्टिकल जो है वो इस सर्कल में चल रहा है, लेकिन अगर हम देखें पार्टिकल के रियल पाथ की, तो रियल पाथ ये वाला है। तो जो डिस्टेंस हमारा बना होगा, डिस्टेंस ये वाला बना होगा। बट आप जब ये t/12 पर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने जाएंगे आप, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपको ये वाला मिलेगा। तो y क्या बन रहा है, √3a/2। अच्छा, अगर डिस्टेंस की बात करें तो क्या डिस्टेंस ये वाला होगा। अब ये डिस्टेंस है कितना, फिगर में आप देखो, अगर हम इस a से y को माइनस कर दें तो क्या डिस्टेंस हमको मिलेगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या मिला, बोलो, a - y।
तो y क्या है आपके पास √3a/2। ए यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए, डिस्टेंस क्या मिला यहाँ से a × 1 माइनस √3/2, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अब ये ऐसे छोटे छोटे चुटकुले आप लोग कर लीजिएगा, ऐसा नहीं मतलब बहुत टफ क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे थे, है ना। हमने जितने भी वैरायटी थी क्वेश्चन की सारी वैरायटी हमने यहाँ पर डिस्कस कर दी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछें कि अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा किया विद एम्पलीट्यूड ए, तो पार्टिकल का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, बताओ कितना बनेगा डिस्टेंस। अब बात ये कहीं से भी शुरू हो, चाहे वो मीन से स्टार्ट हो, चाहे एक्सट्रीम से स्टार्ट हो, या मीन एक्सट्रीम के बीच कहीं से भी स्टार्ट हो, एक ऑसिलेशन में जब पार्टिकल चलेगा तो एक ऑसिलेशन में डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो ऐसे छोटे छोटे चुटकुले आपको नीट लेवल पर मिल जाएंगे। तो अच्छा ये बताओ कि अगर मान ली मीन पोजीशन है और यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन है, तो जब मीन से एक्सट्रीम पार्टिकल चला तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर कवर किया होगा। जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगा फिर से कितना चलेगा, ए चलेगा। पार्टिकल बेसिकली चल कैसे रहा, पार्टिकल इस पॉइंट से ऊपर गया, फिर यहाँ पर आकर के फिर यहाँ पर ये वापस आ रहा, तो ए गया ए वापस आया, फिर इस पॉइंट से क्या होगा, पार्टिकल नीचे जाएगा, नीचे कितना चलेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट की भी आप पर देखें -a चलेगा और वापस आकर के फिर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, लेकिन डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो +a ऊपर चला, +a वापस आया, टोटल कितना चल चुका है 2a, और 2a नीचे भी चलेगा। एक कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब जो डिस्टेंस कवर करेगा पार्टिकल दैट इज 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेगा। और भी कुछ क्वेश्चन हम आपको ओरली बता दे रहे हैं। नीट लेवल पर जो चुटकुले पूछता है क्वेश्चन, नीट में चुटकुले ही पूछता है। तो चलिए क्वेश्चन ये नोट नहीं करना, आपको बस सुनना है यहाँ पे। और क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत बेसिक सा है, बिल्कुल चुटकुला सा है क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे कुछ पूछेगा आपसे नीट लेवल पे कि कोई पार्टिकल जो कि मीन से अपना मोशन स्टार्ट करता है, तो मीन से a/2 चला t1 टाइम में, मीन से a/2 चला t1 टाइम में, बाकी जो बचा है वो a/2 बचा है। अगर टोटल की बात करें, टोटल यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो दैट इज a बना होगा। हम यहाँ पर a/2 की बात कर रहे हैं। तो पहला a/2 चलने में टाइम t1 लगा, अगला a/2 चलने में टाइम t2 लगा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछेगा हमसे, बताओ t1 t2 का रिलेशन क्या होगा। a/2 यहाँ पर भी चलना है पार्टिकल को और a/2 यहाँ पर भी चलना है, तो इक्वल डिस्टेंस चलना है, लेकिन यहाँ पर जो टाइम बन रहा है वो t1 t2 बन रहा है। तो ऑप्शन में आपसे कुछ ऐसे ऑप्शन दिए होंगे कि t1 जो है t2 के इक्वल है, दूसरा ऑप्शन t1 लेस देन t2, तीसरा ऑप्शन t1 मोर देन t2, और चौथा मान लेते हैं नन ऑफ दीज है। तो आप लोग स्क्रीन पॉज करके 1 मिनट के लिए कमेंट सेक्शन में जाके आप आंसर बताइएगा कि आंसर क्या बन रहा है आपका। तो आप में से कुछ बच्चे सोचे होंगे कि यार डिस्टेंस यहाँ पर इक्वल चलना है तो टाइम भी यहाँ पर इक्वल लगा होगा, बट ऐसा नहीं है। याद करो कि पार्टिकल की जो अधिकतम वेलोसिटी थी, मैक्सिमम वेलोसिटी थी, वो कहाँ पर थी, मीन पोजीशन पे। तो यहाँ पर पार्टिकल जब चला होगा मीन से, तो यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी चला होगा, और जैसे जैसे पार्टिकल एक्सट्रीम की तरफ जाएगा वेलोसिटी घटती चली जाएगी। तो अधिकतम वेलोसिटी से a/2 चलने में समय कम लगना है, और कम वेलोसिटी से a/2 चलने में समय ज़्यादा लगना है। तो t1 जो होगा हमारा t2 से वो छोटा होगा, तो t1 लेस देन t2 हो जाएगा। तो एक आंसर की पॉसिबिलिटी ऐसे दे देगा। अगर मान लो ऐसी शक्ल नहीं दिया आंसर की शक्ल मान लो ऐसे कुछ दे दिया कि जो t1 है वो t2 के इक्वल है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया है t1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t2, तीसरा ऑप्शन दिया t1 बराबर t2/2, चौथा मान लेते हैं नन ऑफ दीज।
अगर ऐसी शक्ल है ऑप्शन की तो आप आंसर क्या टिक करोगे? एक बात हमको पहले से पता है कि यहाँ पे टाइम कम लगना है, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगना है, बराबर तो हो नहीं सकता है, ये आंसर होगा नहीं हमारा। और हमें ये भी पता है कि यहाँ पे टाइम जो है कम है और यहाँ पे टाइम ज़्यादा है, तो अगर सेकेंड ऑप्शन देखे T1 बराबर ट्वाइस ऑफ T2, मतलब यहाँ पर जो टाइम लगेगा यहाँ के टाइम का डबल, तो गलत हो गया आंसर, ये गलत हो गया। नन ऑफ दिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट ये आंसर हमारा सही हो सकता है कि T1 यहाँ पर क्या है, T2 का आधा है। तो ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, चलिए T1 कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्वेशन यूज करना है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू T1, ठीक है। y इक्वल टू क्या लिखे, a बाई टू ए इंटू साइन ओमेगा इंटू T1, ए ने ए को मार दिया, 1/2 बराबर क्या लिखे यहाँ पे साइन ओमेगा इंटू T1। अब आप देखें क्या इसको हम π/6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं π/6। अच्छा ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बोलो, ये होता है 2π/t इंटू T1, पाई ने पाई को मार दिया, बोलो T1 क्या मिला हमें यहाँ पे, T/12। तो जो T1 आएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड दैट इज T/12। और आपको ये पहले से पता है कि अगर बात यहाँ पर t बराबर 0 की है, यहाँ पर बात होगी t इक्वल टू T/4 की। ये 1/4 चला है। अगर टोटल टाइम पीरियड की बात करें t है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम बनेगा दैट इज टोटल टाइम का 1/4, टाइम पीरियड का 1/4 बना होगा। अच्छा ये टाइम कैलकुलेट कर लिया, ये टोटल टाइम आपको पहले से पता है, तो क्या T2 भी कैलकुलेट किया जा सकता है? T2 बराबर क्या लिखें बोलो, T/4 माइनस T/12, क्या निकल के आएगा यहाँ से बोलो, ये आएगा T/6। अगर आप इनको आपस में कंपेयर करें तो हमारा जो T2 है वो ट्वाइस ऑफ क्या बन रहा है, T1, मतलब कि जो आंसर हमारा है वो थर्ड बिल्कुल सही है। तो ऐसे भी आंसर की शक्ल दे सकता है। ऐसे और भी चुटकुले यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं, बट आप एक काम कीजिए, कुछ क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर, जैसे आपके पास नीट लेवल की कोई बुक है, आईटी लेवल कोई बुक है, आप जा कर के डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर आपके पास एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी, इन सब पर क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको आंसर बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। और आपको कहीं टफ नहीं लगना है कि आपके लिए जो लेवल हमने दिया फिलहाल यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा लेवल का था क्वेश्चन। स्टॉप। तो अगला टॉपिक हमारा एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। तो अब जो पार्टिकल ऑसिलेट किया, क्या उसके पास वेलोसिटी थी? बिल्कुल थी, वेलोसिटी भी थी, और कुछ ना कुछ वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हमको मिल रहा था, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर पार्टिकल के पास होगी और साथ ही साथ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो थी वो डिपेंड किया था टाइम पर, और वो डिपेंड किया था डिस्प्लेसमेंट पे। याद करो वेलोसिटी का जो फार्मूला था क्या था, वो ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वेलोसिटी थी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमको पहले से पता है, दैट इज हाफ m इंटू वी स्क्वायर। अच्छा v के अगर हम जनरल फार्मूले की बात करें, अगर पार्टिकल मीन से अपना मोशन स्टार्ट किया था तो उसके लिए कहानी क्या बन जाएगी, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर मीन से स्टार्ट नहीं किया था तो यहाँ पर ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा, बस इतना अंतर सा आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम की बात करें तो ये बन जाएगा हाफ m इंटू वी की जगह पर क्या रखोगे आप, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बोलो क्या निकल के आएगा, ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू एंगल, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या निकल के आएगा, बोलो बोलिए, हाफ m इंटू वी स्क्वायर की जगह पर आप ये पैरामीटर रखो, तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये सब फार्मूले जो हमने बनाए हैं, फार्मूले कहाँ के लिए बनाए हैं, अगर पार्टिकल अपना मोशन मीन से स्टार्ट किया तो उसके लिए फार्मूला है ये। अब दो केस हमेशा हम उठाते हैं, एक केस हम उठाते हैं मीन पोजीशन पे, एट मीन पोजीशन,
तो मेन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बोलो, 0 होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनी होगी, इसको देख करके बताओ। काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो y तो 0 हो गया। y का अधिकतम वैल्यू क्या हो सकता है बोलो, काइनेटिक एनर्जी अगर इसके बिहाफ पर देखें डिपेंड किया डिस्प्लेसमेंट पे, ये चीज़ कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है। तो y जितना कम होगा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा होगी। और y का सबसे कम वैल्यू क्या होगा, अगर हम बात करें 0 की, तो 0 यहाँ पर सबसे कम है। y हालांकि निगेटिव भी हो सकता है, बट निगेटिव का स्क्वायर देखो क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। आई बात समझ में। तो हमें काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमाइज करना था, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर मिल रही है, ठीक मेन पोजीशन पे। दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसको हम कहेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एक केस हम और उठाते हैं, एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पर बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या था, एम्पलीट्यूड के इक्वल था। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कैलकुलेट करने बैठे हैं तो हमें क्या मिलेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बोलो काइनेटिक एनर्जी क्या मिली, यहाँ पे 0 मिली क्या। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या बन रही है, 0। इसको कहेंगे हम मिनिमम। अब काइनेटिक एनर्जी निगेटिव तो हो नहीं सकती है, हमेशा पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिल रही है, ठीक मेन पोजीशन पे। सबसे कम मतलब 0 कहाँ पर मिल रही है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। आई वासन में अगला केस हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम U से डिनोट करते हैं। पार्टिकल की पोजीशन भी चेंज हो रही है, पोजीशन के साथ जो भी एनर्जी बनती है पार्टिकल की, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी एसोसिएटेड विद मोशन दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद पोजीशन दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए इसके लिए हम एक फार्मूला जो है निकल के आता है, फार्मूला का हम डेरिवेशन करना चाहेंगे। हमें ये पता है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट इज माइनस du बाई dy। अगर फोर्स का फंक्शन y के साथ है तो यहाँ पर dy होगा, फोर्स का फंक्शन अगर मान लो r के साथ हो तो यहाँ पर dr हो जाएगा। तो अच्छा देखो यहाँ पे du बराबर क्या मिला हमको, यहाँ से माइनस का f इंटू डी वाई मिला क्या, और आप इसको इंटीग्रेट कर लो। साम जैसा फिगर जो है, ये सिंबल जो है इंटीग्रेशन का होता है। तो आप बताओ du का इंटीग्रेशन क्या, u लिख ले, इनिशियल मान लेते हैं 0 है पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल u है तो u बन गया। और आप देखो f का फंक्शन क्या बनेगा, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डी वाई बनेगा। अब आप देखो a का फंक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, a बराबर था माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई। अब जो भी इसमें कूड़ा आप उसको बाहर ले लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आकर के इसको प्लस कर देगा और m भी बाहर आ जाएगा। तो आप देखो ये क्या बन जाएगा, m इंटू ओमेगा स्क्वायर, और y का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बोलो, y स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। तो u बराबर क्या मिला यहाँ पे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी भी कहीं ना कहीं और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंडेंट पैरामीटर है। अगर हम इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करना चाहें, y बराबर क्या होता है बोलो, y इक्वल टू क्या होता है, a साइन ओमेगा टी। बात हम मीन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मीन से स्टार्ट करने पर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या बनी थी, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो u बराबर क्या मिला यहाँ से, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये भी एक फार्मूला बन जाता है। अब अगर हम बात करें मेन पोजीशन की, तो मेन पोजीशन पर y बराबर क्या होता है, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एक्सट्रीम पर आप जब जाएंगे तो एक्सट्रीम पर y इक्वल टू क्या होता है, a होता है क्या, है ना, y इक्वल टू क्या बनेगा, a बनेगा। तो u बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर बोलो, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। इसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में।
तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम कहाँ पर है, एक्सट्रीम पे, और जीरो कहाँ पर, मेन पे। अगर हम इसके उल्टा जाएं काइनेटिक एनर्जी के पास, तो काइनेटिक एनर्जी क्या कह रही है, मेन पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, एक्सट्रीम पर क्या है, और मेन पर क्या है मैक्सिमम, एक्सट्रीम पर क्या है, जीरो है ना। तो अच्छा, टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी कितना होगी, टोटल एनर्जी बोलो क्या होगी, टोटल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या टोटल एनर्जी भी पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल एनर्जी भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए बताइए टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या निकल के आएगा, टोटल एनर्जी मान लेते हैं E है, तो E बराबर क्या लिखें बोलो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। देखो आप इसको अंदर भेजेंगे तो क्या ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर निगेटिव में आएगा, बिल्कुल आएगा, और निगेटिव पॉजिटिव खत्म हो गए। तो टोटल एनर्जी क्या बनी यहाँ से, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब आप इसको देखो, ये एनर्जी कैसी है, दिस इज कांस्टेंट, और हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर ग्रेविटी है, ग्रेविटी के अलावा अदर कोई फैक्टर नहीं है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट होगी। आई बात समझ में। तो काइनेटिक एनर्जी लगातार चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी लगातार चेंज होगी, लेकिन टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी है कैसी, कांस्टेंट है। अब आप देखो जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर कब है, जब पार्टिकल है कहाँ पे, मेन पोजीशन पे। और अगर हमसे कोई कहे कि टोटल एनर्जी ही एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कब दिखी, जब पार्टिकल है कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि काइनेटिक का पोटेंशियल में कन्वर्जन हो रहा, पोटेंशियल का काइनेटिक में, बट टोटल में कोई चेंज नहीं आ रहा। आई बात समझ में। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, लेकिन टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगी। अब इनका हमें ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ यहाँ पर हमें खींचना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का। चलिए यहाँ पर हम लेते हैं इस एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर मान लेते हैं y इक्वल टू प्लस ए है, और यहाँ पर y इक्वल टू है माइनस ए, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट हमारा कहाँ पर करेस्पॉन्ड करेगा, ठीक y इक्वल टू 0 पे। इसको हम क्या कहेंगे, मीन। इसको हम क्या कहेंगे बोलो, एक्सट्रीम। ये भी क्या है हमारा, एक्सट्रीम है। आप बताओ मीन पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। तो ग्राफ मैक्सिमम का जो है यहाँ पर कहीं स्टार्ट होगा, यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। जब आप एक्सट्रीम की तरफ चलोगे काइनेटिक एनर्जी घटती चली जाएगी। तो ग्राफ जो हमारा बनेगा वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो घटते घटते कहाँ पर जीरो हो गई, जाकर के एक्सट्रीम पे। और ग्राफ होगा कैसा, पैराबोला होगा। ग्राफ होगा पैराबोला। यहां पर जो एनर्जी है दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब आप ये बताओ कि मीन पर पोटेंशियल एनर्जी में क्या था वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी कितना थी मीन पे, 0 थी। ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ी थी, एक्सट्रीम तक। और एक्सट्रीम पर कितना हो गई थी बताओ, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी भी, अच्छा ग्राफ इसका भी कैसा होगा, पैराबोला होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते 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 कितना हो गई, ठीक हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर हो गई। आई बात समझ में। पैराबोला ग्राफ हमारा ये वाला बनेगा।
ऐसे। अच्छा, ग्राफ इस साइड भी आप बना सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पार्टिकल जो है सिर्फ वो मेन प्लस में ही चला है, माइनस में भी चला होगा। बट काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है। अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होता तो डिस्प्लेसमेंट जब प्लस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस होगी, और डिस्प्लेसमेंट जब निगेटिव होगा पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी। बट ऐसा यहाँ पर दिख नहीं रहा। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये फार्मूला है। वाई हम जानते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है, वाई हम जानते हैं निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव का स्क्वायर करने पर भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी बनेगी, हमेशा पॉजिटिव बनेगी। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी निगेटिव, ये भी हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। टोटल एनर्जी की बात करें, ये भी कैसी रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब आप अगर वर्क एनर्जी पावर थोड़ा सा पढ़े हों तो वर्क एनर्जी पावर में हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव, बट ऑसिलेशन में पोटेंशियल एनर्जी कभी निगेटिव नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो ग्राफ इधर भी रहेगा बट वो प्लस में ही रहेगा। जब डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव है तब भी काइनेटिक एनर्जी प्लस में ही घटेगी और प्लस में ही बढ़ेगी। ऐसे। तो अच्छा, अभी टोटल एनर्जी के बारे में हमको नहीं पता है कि इसमें टोटल एनर्जी ग्राफ कौन सा है। तो टोटल एनर्जी हम जानते हैं कितना होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो जो मीन पर काइनेटिक है वही क्या है, टोटल एनर्जी है। तो क्या टोटल एनर्जी ग्राफ ऐसा बना होगा, ये वाला, ये टोटल एनर्जी बन गया, है ना। ये जो ब्लैक वाला ग्राफ हमने खींचा जो कि कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। काइनेटिक में देखें उतार चढ़ाव है, लेकिन पोटेंशियल में भी क्या उतार चढ़ाव है, लेकिन टोटल में कोई उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा। ये टोटल एनर्जी है। ये वाला किसका है, काइनेटिक एनर्जी। ये किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो एक बार हम ये कह सकते हैं, एक बात हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक का कन्वर्जन पोटेंशियल में हो रहा, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो एक बार हम पूरे जितना भी अभी तक हमने सीखा है उन सब के लिए एक टेबल बना लेते हैं। स्टॉप कर दो। तो चलिए, फाइनली अभी तक हमने जो भी पढ़ा उन सभी को एक साथ हमने समेट दिया है। जैसे हमने पहले पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इतने टॉपिक अभी तक हमने कवर कर लिया है। तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट पहले से पता होते हैं, मेन और एक्सट्रीम। मेन पर अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। मेन पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना होती है, ठीक a इंटू ओमेगा के बराबर। मेन पर एक्सेलरेशन कितना होता है, बोलो, 0 होता है। मेन पर काइनेटिक एनर्जी कितना होती है, मैक्सिमम होती है। और ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी, बोलो, जो के मैक्स हमको मिला यहाँ पे, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना बन रही है, 0। टोटल एनर्जी कितना बन रही है, बोलो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, एक्सट्रीम पर आते हैं। एक्सट्रीम पर हमको डिस्प्लेसमेंट क्या मिला था, ठीक, एम्पलीट्यूड के इक्वल। ये प्लस माइनस है, दोनों मिला था। बट मैक्सिमम की बात करें मॉड की तो ये प्लस है। वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी कितना थी यहाँ पर, बोलो, 0। एक्सेलरेशन कितना था, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए बनेगा। और काइनेटिक एनर्जी बोले क्या है यहाँ पर, 0। पोटेंशियल एनर्जी बोले क्या है यहाँ पे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। इसको हमने क्या बोला था, मैक्सिमम, और इसमें कोई चेंज तो हुआ नहीं था। तो आप देखो, ये पैरामीटर आपको याद रखना है। मेन पर क्या क्या 0 है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी। मेन पर क्या क्या 0 नहीं है, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी। चूंकि वेलोसिटी एक तरह से काइनेटिक एनर्जी को ही तो जनरेट करती है। टोटल एनर्जी की तो हम बात कर नहीं सकते क्योंकि उसमें कोई चेंज है नहीं। एक्सट्रीम पर अगर देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 था मीन पर, अब वो कितना हो गया, एम्पलीट्यूड के इक्वल। मीन पर जो वेलोसिटी मैक्सिमम थी अब घटकर कितना हो गई, 0।
मीन पर जो एक्सेलेरेशन जीरो था अब क्या हो गया मैक्सिमम। अगर हम इसको मॉड में ले लें, इसकी जो है मॉड की बात कर लें, तो मॉड में क्या बन गया ओमेगा स्क्वायर इंटू ए बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब जब पार्टिकल मीन पर आएगा तब तब डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन, पोटेंशियल एनर्जी तीनों क्या होंगे जीरो होंगे। और जब जब पार्टिकल एक्सट्रीम पर आएगा जो यहाँ पर जीरो थे अब वो यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये टेबल फाइनली आपको याद रखना है। बात अलग है कि आपको इनके बीच की भी बात कर सकता है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की जनरल इक्वेशन है, उसको ही आपको याद रखना है। जनरल इक्वेशन क्या थी? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारी जनरल इक्वेशन थी, है ना। तो चलिए अगला टॉपिक हम अच्छा, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है पार्टिकल की औसत गतिज ऊर्जा, औसत काइनेटिक एनर्जी कितना होगी। पार्टिकल की औसत एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, ये दो क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है। तो अब नीट में क्वेश्चन आया हुआ है एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको पहले से पता, अगर आपने काइनेमेटिक्स हमारा वीडियो देखा तो काइनेमेटिक्स में हमने बताया था कि एवरेज शब्द कहीं पर भी एवरेज का मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल थी अब इसे हमें कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है। अभी तक जो पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल थी इसको भी कहाँ पर कन्वर्ट करना है? कांस्टेंट में। आई बात समझ में? तो एवरेज वर्ड कहीं पर भी होगा, एवरेज का मतलब होता है कांस्टेंट। तो हमें यहाँ पर औसत काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। दोनों का वैल्यू हालांकि सेम आता है, तो हमको ये कैलकुलेशन करके बता दे रहे हैं, दूसरा आप घर में कर लीजिएगा। तो टॉपिक हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो चलिए हम एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं और आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये फार्मूला था, है ना। ये मेन एक्सट्रीम के बीच की बात हो रही कहीं पे, है ना। तो y इक्वल टू हमको ये भी पता है कि y इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी, है ना। ये मीन से कहीं पर पार्टिकल बैठा है, जब पार्टिकल मीन से चलना शुरू किया तब उसके लिए इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है। चलिए u का फंक्शन क्या मिला? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हमें इसे एवरेज में कन्वर्ट करना है। अब आप देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन है कैसा है? साइनसॉइडल है। हमें इसको कांस्टेंट में कन्वर्ट करना। आप याद करिए कि आपने एसी पढ़ा था, एसी में जो करंट की इक्वेशन थी दैट इज I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। एसी करंट जो होती है हमारे पास I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होती है। तो हमने इस करंट को भी, अच्छा करंट कैसी है? साइनसॉइडल मतलब वेरिएबल करंट है, इसको भी आपने कांस्टेंट करंट में कन्वर्ट किया था। एक एवरेज करंट की बात किया था और आपने एक आरएमएस करंट की बात किया था। तो रूट मीन स्क्वायर करंट भी कांस्टेंट थी और एवरेज करंट भी कांस्टेंट थी। इसका वैल्यू क्या बना था? 2 I0 बाई पाई, और इसका वैल्यू क्या बना था? I0 बाई रूट 2 बना था। ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है। आपने इनको कैसे सर्च किया था, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर हम बता देते हैं कि वहाँ पर आपने इनको कैसे कैलकुलेट किया होगा, है ना। तो देखिए जब भी एवरेज की बात आए तो यहाँ पर आप लिखेंगे यू एवरेज दैट इज यू इंटू डी टी और बाई में डी टी। एक कहीं ना कहीं एवरेज पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी तो राइट हैंड साइड भी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कैसा वेरिएशन इसमें? साइनसॉइडल। तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड की हम बात कर लेते हैं, 0 से t की बात कर लेते हैं। अब 0 से t बाई 2 की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट अगर है तो फिर वो चाहे 0 से t बाई 2 की बात करो चाहे 0 से t की बात करें, कांस्टेंट ही रहना है ना। ये आपका एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का एक फार्मूला हो गया। अब हमें इंटीग्रेशन थोड़ा सा आना चाहिए, है ना। u का फंक्शन क्या है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू डी टी, और y में क्या बन रहा है? dt, इसका इंटीग्रेशन 0 टू t है। और यहाँ पर जो वेरिएबल उसको इंटीग्रेट करना, ये चीज़ तो कांस्टेंट इसको बाहर ले लिया हमने,
0 टू t की बात कर ली। अच्छा dt का इंटीग्रेशन तो t होगा, तो u एवरेज बताओ क्या मिलेगा। u एवरेज हमको मिलेगा, हमको यहाँ से हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और बाई में t मिल जाएगा। dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा फाइनली। अब बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन करना 0 से कैपिटल T टाइम तक। सबसे पहले हमें साइन स्क्वायर ओमेगा t को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ, है ना, ये जो है पावर है, इस पावर को हम खत्म करना चाहते हैं तो हमें एक फार्मूला पहले से पता है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमको पता है पहले से, है ना। अच्छा हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखना है, तो आप देखिए ये चीज़ आप इधर ले आओ तो आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा माइनस, ये बनेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी, थीटा की जगह पर ओमेगा टी लिखा जा सकता है। ये 2 आप डिवाइड कर लो यहाँ पे, तो 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ये लीनियर फंक्शन हो गया। अब आप इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो यू एवरेज क्या मिला हमको यहाँ से, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई टी, है ना, और इंटू 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन 0 टू t। देखो ये 2 नीचे आएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया होगा, तो u एवरेज क्या मिला, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4 इंटू टी। अब आप इसको देखो, बहुत टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको खींचना भी नहीं हमें। 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास जो है कैपिटल T लिख लेंगे। ये जो बनेगा, चलो पूरा कर लेते हैं, है ना, क्योंकि नीट वाले बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस, तो ये बन जाएगा साइन, नहीं स्टॉप करो। तो cos 2 ओमेगा टी को जो आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा ये प्लस का साइन 2 ओमेगा टी, और आप इसको बाई में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये 2 ओमेगा, यहाँ पे t आ जाएगा, है ना, और लिमिट यहाँ पे रखना होगा आपको 0 टू t। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ओमेगा की जगह पर क्या रखेंगे, 2π/t। u एवरेज हमको मिलेगा यहाँ से m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बाई 4t। अंदर क्या मिला बोलो, कैपिटल T यहाँ पर रख लें, क्या यहाँ पर क्या रख लें बोलो, साइन 2 ओमेगा, ओमेगा की जगह पर क्या रखेंगे 2π/t, और इंटू स्मॉल t की जगह पर रखेंगे कैपिटल T और बाई में 2 ओमेगा। ये t से t खत्म हुआ। अब आप देखो साइन 4π बना होगा, साइन 4π का मान क्या होता है, 0 होता है, तो साइन 4π यहाँ पर 0 हो गया और 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनली यहाँ पर क्या बचेगा t, और इस t ने इस t को मार दिया होगा, तो u एवरेज क्या मिला हमको यहाँ से 1/4 m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। तो आप देखो जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है वो 1/4 है। अगर हम ये कहें कि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन क्या है, तो इनमें 1/2 का डिफरेंस आ जाएगा, है ना, तो 1/2 का रिलेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये कैसी एनर्जी, देखो m कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कैसी एनर्जी है, एक तरह से एक कांस्टेंट एनर्जी है। आप घर में आराम से इसको सॉल्व कीजिएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी जो निकल के आएगी उसका भी आंसर बनेगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है। फार्मूला हमको पता है,
अब देखो नीट लेवल पर जो चुटकुला पूछेगा आपसे कुछ ऐसे पूछेगा, फाइंड आउट पोजीशन एट विच पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा y का वैल्यू क्या होगा जहां पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है। अब ऑप्शन आपको अगर हम दें तो ऑप्शन मान लो हमने लिखा y इक्वल टू a बाई 2, दूसरा ऑप्शन लिखा y इक्वल टू a बाई रूट 2, ये प्लस माइनस में आता है आंसर, y इक्वल टू माइनस a बाई रूट 2 है ना, माइनस क्या प्लस ही रखते हैं इन सबको, प्लस a बाई 4, ऐसे मतलब कुछ ऑप्शन हमने लिख लिए और y इक्वल टू 0 मान लेते हैं ऐसे। तो क्वेश्चन आप समझ गए हो क्वेश्चन कैसा पूछा। क्वेश्चन ये है कि मतलब फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो करना क्या, आप इनको बताओ क्या करेंगे, इक्वेट करना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। देखो हाफ m ओमेगा स्क्वायर आपस में खत्म हो गए, क्या मिला आपको यहाँ से a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर राइट हैंड साइड आया तो क्या मिल जाएगा, ये 2y स्क्वायर। y बराबर बोले क्या मिला आपको, a बाई रूट 2। सही आंसर अगर हम देखें तो y बराबर बनेगा प्लस माइनस a बाई रूट 2, मतलब मीन से राइट हैंड साइड और मीन से लेफ्ट हैंड साइड a बाई रूट 2 पर ये कहानी स्टेब्लिश हो रही होगी। तो आंसर आपका क्या बनेगा, y इक्वल टू a बाई रूट 2। अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, फाइंड आउट y एट विच दिस काइनेटिक एनर्जी 75% ऑफ टोटल एनर्जी। तो ऐसे छोटे छोटे चुटकुले आप कर लीजिएगा, है ना। तो अब अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट विच टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो y इक्वल टू क्या बनेगा बोलो, सोचो सोचो जल्दी से। क्वेश्चन ये है कि टोटल एनर्जी बराबर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस के लिए y क्या मिला होगा हमको बोलो, y इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। बिल्कुल सही आंसर क्या बनेगा, y इक्वल टू 0 मिलेगा। अब क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछें, फाइंड आउट y एट विच टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, बोलो कहां पर बनेगा। मेन पर काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और ये क्या होता है टोटल एनर्जी। तो ये बात कहाँ पर हो रही है, मीन पे, ये बात कहाँ पर होगी, एक्सट्रीम पे। तो y इक्वल टू इसके लिए आंसर क्या बनेगा, a बन जाएगा, प्लस माइनस a बन जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन ये पूछे आपसे, बताओ फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 75% ऑफ टोटल एनर्जी। इसके लिए y क्या मिलेगा हमको, ये सब नीट के चुटकुले हम करवा रहे हैं आपको। तो आप देखो 75% है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या लिखेंगे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 75 है, आप इसको 100 से डिवाइड कर लो, और टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। देखो ये पहले से एक दूसरे को खत्म कर दिए, इसको खत्म करें क्या बनेगा, 3/4, ये बन जाएगा 3/4। तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। इधर ले आओ इसको, बोलो बोलो क्या मिला, a स्क्वायर माइनस 3/4 a स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। तो क्या a स्क्वायर बाई 4 मिला हमको, वाई स्क्वायर बराबर क्या मिला, a स्क्वायर बाई 4। तो y बराबर बोलो क्या मिला, प्लस माइनस a बाई 2। तो ठीक जब पार्टिकल मीन से एम्पलीट्यूड के आधे डिस्प्लेसमेंट पर होगा तब पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का 75% होगा। अब यहीं पर क्वेश्चन हम ये पूछ लें कि बताओ वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 75% है टोटल एनर्जी का। तो ऐसे छोटे छोटे चुटकुले नीट में बहुत सारा पूछता है और आप इनके आंसर बता सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए एक दो क्वेश्चन और अच्छे लेवल कर लेते हैं हम लोग। स्टॉप।
तो चलिए क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज at t equal to 0 the particle is at a point where potential energy is equal to kinetic energy. Find the equation of displacement of the particle. अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन हमने लिखना सीखा था वो आज भी यहाँ पर फिर से पूछ रहा। तो आप बताइए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमने कैसे ढूंढा था। अब एक जनरल इक्वेशन हमको पहले से पता है, दैट इज y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये जनरल इक्वेशन है। अब इसमें फाई अननोन है। फाई फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको y पे जाना पड़ेगा। y है कितना, t बराबर 0 पर y है कितना, उसी y के बिहाफ पर आप फाई की बात करते हैं। अब आप ये बताओ, क्या हम पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी जहाँ पर मिली थी, क्या वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट कर रखा है? फिर भी एक बार हम इसको कैलकुलेट कर दे रहे हैं। अभी हमने जस्ट इसको कैलकुलेट किया था। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। याद करो अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया है, वाई बराबर क्या मिला आपको, प्लस माइनस ए बाई रूट 2, ये मिला था। ये वो डिस्प्लेसमेंट है जहां पर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब सारा कष्ट दूर हो गया। अब हमें ये पता है कि पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, दैट इज y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। तो y इक्वल टू अगर हमने a बाई रूट 2 रखा है तो पार्टिकल है किस टाइम पर, t बराबर 0 पे। देखो क्या लिखेंगे, साइन फाई लिखेंगे क्या इसको, क्योंकि बात यहां पर कहाँ हो रही है, एट t इक्वल टू 0 पे। जब आपने y बराबर a बाई रूट 2 ढूंढा है, वो आपने कहाँ ढूंढा है, t बराबर 0 पे। तो आप देखो a ने a को मार दिया, साइन फाई बराबर क्या मिला आपको, बोलो 1 बाई रूट 2। तो फाई का वैल्यू क्या मिला आपको, बोलो क्या मिलेगा यहाँ पर, 45 डिग्री मिलेगा, मतलब कि पाई बाई 4। अब ऐसे कितने फाई की वैल्यू पॉसिबल है बताओ, इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। आप देखो कि y बराबर a बाई रूट 2 क्या आपको सिर्फ एक बार मिला होगा, इनफाइनाइट टाइम्स मिला होगा। लेकिन जो इनफाइनाइट टाइम्स आपको मिला है y बराबर a बाई रूट 2, वो a बाई रूट 2 एक सेम एंगल पर नहीं होगा, सेम फेस पे नहीं होगा, सेम एंगल पे नहीं होगा, एंगल यहाँ पे लगातार चेंज होता चला जाएगा, है ना। तो अगर हम ये ग्राफ खींचें तो ग्राफ हमको पहले से पता है कि ग्राफ कुछ ऐसा बना होगा, और y इक्वल टू a बाई रूट 2, यहाँ पर कहीं a बाई रूट 2 बना है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है दैट इज पाई बाई 4। यहाँ पर बोलो क्या बनेगा, पाई माइनस पाई बाई 4, मतलब कि 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। अगर माइनस में आप जाओगे तो माइनस में आपका ये वाला एंगल बना होगा कुछ। तो ऐसे बहुत सारी इक्वेशन बनती चली जाएंगी। आप फाई चेंज करोगे, फाई यहाँ पर चेंज करने का मतलब है कि यहाँ पर जो y बराबर a बाई रूट 2, आपको अलग अलग फाई पर y बराबर a बाई रूट 2 मिलता चला जाएगा। अब आप देखो ये जो y बराबर a बाई रूट 2 है, पहला कब मिला हमको, पाई बाई 4 पे, दूसरा कब मिला, 3 पाई बाई 4। अगर नेगेटिव में जाएंगे तो आपके पास एंगल ये बन जाएगा, मतलब कि पाई प्लस पाई बाई 4, मतलब कि 5 पाई बाई 4। फिर आप देखें यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, मतलब क्या बन जाएगा, 7 पाई बाई 4। मतलब कि जो एंगल्स बन रहे हैं पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, इन सभी एंगल पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो बन रहा आपका प्लस माइनस a बाई रूट 2। आई बात समझ में। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर बस एक चीज़ यहाँ पर रख लेनी, फाई, चूँकि स्टैंडर्ड इक्वेशन हमसे पूछा, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। ये पहले इक्वेशन हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब a यहाँ पर हमको क्या दिया, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, साइन ओमेगा टी, ओमेगा हमको नहीं दिया है, उसकी जगह पर क्या दिया, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई n, तो 2 पाई इंटू n, n की जगह पर क्या रखेंगे 2, मतलब कितना बन जाएगा 4 पाई, 4 पाई टी प्लस
π/4। अब चाहे तो आप यहाँ से पाई कॉमन ले लो तो एक आंसर हमारे पास इस तरह से मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ यहाँ पर नहीं मिलेंगे, जब आप पढ़ेंगे साउंड वेव, चूँकि इसके ठीक बाद हम साउंड वेव पढ़ेंगे, है ना, तो वेव में भी सेम कहानी बनेगी। वहाँ पर भी जो वेव्स होती है ना, वेव का मतलब क्या होता है, पार्टिकल जहाँ पे जिस मीडियम से वेव प्रोपिगेट करती है उस मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, तो उन पार्टिकल की जो इक्वेशन बनेगी कहीं ना कहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली इक्वेशन बनेगी, है ना। तो अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया तो गारंटीड आपको वेव्स में कहीं दिक्कत नहीं होनी। स्टॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg अंडरगोज एसएम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन y = 3 sin πt + π/4। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल एनर्जी इफ पोटेंशियल एनर्जी 0 एट मीन पोजीशन। ये पहले से पता है कि मीन पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0, बट हमेशा 0 हो इस बात की गारंटी नहीं है। अभी हम और भी केस देखेंगे आईटी लेवल पे जहाँ पर मीन पर टोटल एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी, हो सकती नेगेटिव हो, मे बी। व्हाट आर द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट t = 1 सेकेंड। एट व्हाट इंस्टेंट्स इज द पार्टिकल्स एनर्जी प्योरली काइनेटिक एनर्जी। अब एक बात हमको ये पता है कि जब जब पार्टिकल मीन पर आएगा तब तब पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वही टोटल एनर्जी होगी। अब आप ये बताओ कि जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो कितने बार मीन पर आ सकता है, इनफाइनाइट टाइम्स। अगर फ्री ऑसिलेशंस हैं वहाँ पर तो हमको ये पता है कि जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो उस केस में पार्टिकल की जो मीन पोजीशन है एक नहीं अनंत बार मिलती है, बट वो अलग अलग टाइम पर मिलेंगी। तो ऐसे कौन कौन से टाइम यहाँ पर मिले होंगे जब पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन हमारा है पहले क्वेश्चन का, जहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल एनर्जी, है ना। तो टोटल एनर्जी सबसे पहले फार्मूला बताओ, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई साहब। ये 12m ω² × a², ये फार्मूला है। अब आप ये बताओ कि मास हमको गिवन है, ओमेगा पहले से गिवन है। अगर आप इसको कंपेयर करें y को, तो y बराबर है, क्वेश्चन में जो y दिया है दैट इज 3 sin πt + π/4। अब हमने जो पढ़ रखा उससे कंपेयर करें तो y = हमने क्या पढ़ा, a sin ωt + phi, ये जनरल इक्वेशन थी। अब आप इनको कंपेयर करें तो a बराबर क्या है 3 है और ओमेगा = क्या है पाई है, फाई बराबर क्या है π/4, मतलब t बराबर 0 पर पार्टिकल पहले से ही कुछ एंगल आगे है। तो इनिशियल फेज की बात करें क्या हो, π/4 है। अच्छा, इसको आप घर में सॉल्व कर लीजिएगा, चूंकि मास हमको गिवन है, ओमेगा हम यहाँ से ढूंढ करके बता दे रहे हैं आपको। तो ओमेगा बराबर क्या दिख रहा है, पाई, ठीक है। और क्या चीज़ अननोन है, ए हमको पहले से पता है, ए = कितना है 3 किसमें, सेंटीमीटर में शायद है ना, मीटर में होगा जहाँ तक, है ना। तो ये क्वेश्चन में अलग गिवन होना चाहिए कि जो ये ए है या जो ये पूरा इक्वेशन है सेंटीमीटर में, 1 मीटर में, है ना। अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। साइन ए को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके पास कोई यूनिट तो होगी नहीं, है ना। तो चलिए ठीक है, अब आप ये जो ई है इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी को ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो चूंकि हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे कर रही है, वेलोसिटी पे, दैट इज 12m ω² अगर डिस्प्लेसमेंट की बिहाफ पर भी आप इसको कर सकते हैं, है ना। अच्छा बताओ, t = 1 पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, t = 1 पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो y = क्या मिल रहा है हमको, 3 sin πt + π/4, ये इक्वेशन है। और t क्या रखना है यहाँ पर 1, क्वेश्चन में t = 1 दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आएगा यहाँ से, 3 sin, ये 1 रखोगे तो यहाँ पर ये पाई + π/4 कितना बन जाएगा बोलो, ये 5 π/4, ठीक है। अब 5 π/4 का वैल्यू क्या मिलेगा,
तो आप देखो, सबसे पहले आप इसके लिए कहानी लिख लो। ऐसा कुछ ग्राफ बना होगा इसका, ये यहाँ पर y होगा, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, अच्छा साइन 5π/4 है। 5π/4 का मतलब कि क्या है, किस क्वाड्रेंट में आया होगा ये, है ना। तो ये पाई से ज़्यादा एंगल है, पाई से ज़्यादा एंगल मतलब कि नीचे कहीं आया होगा, यहाँ पर कहीं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जो बनेगा वो निगेटिव में, अंडरस्टूड निगेटिव में डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना। तो आप 5π/4 को क्या लिख सकते हैं, 5π/4 का मतलब है, ये लिख सकते हैं 5 × 180 और बाई 4 कितना आएगा, 225 आएगा, क्या ये 225 आएगा, ठीक है। तो अच्छा ये इसको हम लिख सकते हैं y = 3 sin 225 को, 225 को क्या 180 + 45 लिख सकते हैं, इसको 180 + 45 लिखा जा सकता है। और आपको पता है कि साइन 180 + थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो y = क्या मिला यहाँ से, -3 sin 45, साइन 45 की वैल्यू बोले 1/√2, तो y = क्या मिला यहाँ से, -3/√2। डिस्प्लेसमेंट हाथ लग गया, तो क्या वेलोसिटी फाइंड आउट की जा सकती है, बिल्कुल। v बराबर क्या लिखें, ω√a² - y², ठीक है। क्या यहाँ से b कैलकुलेट कर ले, ओमेगा पता है, a भी हमको पता है, और y हमने ढूंढ लिया है। यहाँ से v कैलकुलेट कर लो, v कैलकुलेट करते ही आप काइनेटिक एनर्जी का सूत्र लगा लो, ये बन जाएगा 12m ω², 12m × v², अब यूज कर लो आप, है ना। अब वेलोसिटी कैलकुलेट अगर नहीं भी करना है तो आप काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला पढ़े हैं, दैट इज 12m ω² × a² - y²। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप y पुट करके भी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ गई, है ना। तो यहाँ तक पहले आप इसको नोट करें। तो आखिरी क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम इंस्टेंट्स इज द पार्टिकल्स एनर्जी प्योरली काइनेटिक एनर्जी। बस आपको एक बात याद रखना है यार, कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी के बराबर किस पॉइंट पर होती है, ठीक, मेन पोजीशन पे। एक बात हमको पहले से पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है भाई साहब, वो टोटल एनर्जी के बराबर कहाँ पर होती है, जहाँ पर y = क्या होता है, 0 होता है। मतलब कि कहाँ की बात करेंगे हम, मेन पोजीशन की। तो बस करना क्या है, इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इस गिवन इक्वेशन में y = क्या रखना, 0 रखना है। अब ऐसे कितने बार पार्टिकल मेन पर आया होगा, इनफाइनाइट टाइम्स, है ना। तो हमसे वही क्वेश्चन पूछा, कितने बार जो है ऐसे टाइम मिले होंगे जहाँ पर पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल है ना। तो चलिए हम कुछ सॉल्यूशन देख लेते हैं, बाकी उसके बाद आप कर सकते हैं, है ना। तो जनरल इक्वेशन जो गिवन है क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज 3 sin πt + π/4, ये जनरल इक्वेशन है। अब अगर हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है तो y बराबर क्या रखना पड़ेगा आपको, 0। तो बन जाएगा 3 sin πt + π/4, ये बन जाएगा। ये 3 यहाँ पर आएगा, 0 हो जाएगा। 0 बराबर क्या लिखेंगे, sin πt + π/4। अब आप ये बताओ कि साइन थीटा अगर हमें 0 लिखना, थीटा क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं, बताओ। अगर हमें साइन थीटा बराबर 0 लिखना है तो थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। और बताओ क्या हो सकती है, 180 हो सकती है। उसके बाद बोलो क्या हो सकती है ना। तो ये चीज़ तो याद रखना भाई आपको, है ना। तो अगर हमें πt + π/4 इनके जो वैल्यूज हैं, ये थीटा है पूरा हमारा, ये जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 0, π, 2π पर भी तो 0 होगा। फिर आप 3π पर आओ, यहाँ पर भी क्या होगा, 0। 4π पर भी क्या आएगा, 0। तो एक तरह से क्या है, n नंबर ऑफ n × π बन रहा। अगर हम एक जनरल इक्वेशन लिखना चाहें तो πt + π/4 = n टाइम्स ऑफ
पाई लिख सकते हैं। याद करो, ऐसा फार्मूला हमने पहले आपको दिया है। हमने एक क्वेश्चन करवाया था कि पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है y इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड कितने बार मिली हो, कितने टाइम पर मिली होगी, तो उसके लिए फार्मूला हमने बनाया था। याद करो, फार्मूला क्या था, ओमेगा इंटू टी एन दैट इज n इंटू पाई प्लस माइनस थीटा। ये फाई था, थीटा या फाई जो भी लिखना चाहें, फाई लिख सकते हैं इसको फाइनली। तो ये फार्मूला हम पहले से पढ़ चुके हैं, वही तो फार्मूला है। अब आप देखो, इसमें डाटा रखते चले जाओ आप। तो ओमेगा ऑलरेडी यहाँ पर हमको कितना दिया था, पाई, है ना। अगर हम इसको देखें तो ओमेगा बराबर पाई है और टी के बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पर टी एन लिख लिया है ना। और जो आपका पाई/4 है, पाई/4 इधर आ जाएगा, है ना। तो आपके पास जो कहानी बनेगी ओमेगा इंटू टी एन बराबर n इंटू पाई प्लस माइनस फाई की जगह पर क्या रखोगे, पाई/4। अब पाई/4 तो एक कांस्टेंट रहेगा, बाकी यहाँ पर n मल्टीप्लाई का जो नंबर है, नंबर आपका 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो आप यहाँ से टी एन के जो नंबर है, जो टी है, टी एन है, इसके भी यहाँ पर आप t1 कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर t2 कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब देखिए t2 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो t2 के यहाँ पर दो आंसर आएंगे, एक प्लस वाला आएगा और एक माइनस वाला आएगा, ठीक है। ऐसे आप t3 कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे नंबर मिलते चले जाएंगे, है ना। तो जो हमने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आगे मिल रहे हैं, और आप जितना भी आगे बढ़ते चले जाओ कहीं ना कहीं आपको पुरानी बातें रिपीट होती चली जाएंगी। चलिए बाकी हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।